Hello dear students, in this video we will study that is the second ground tissue that is cortex. Cortex जो होता है वो कहाँ पर होता है? एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच में होता है. पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है. डिस्टिंक्ट दूर दूर किस में होता है? डाइकोटिलेडॉन में, बट मोनोकोटिलेडॉन में नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता है. द सेल ऑफ कॉर्टेक्स जो होती है उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, ऑयल, टैनिन्स और क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स दे स्टोर्ड फूड मटेरियल. और कभी कभी जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल सेल जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करती है. और जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और वो जो होती है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा. राइट. इन हाइड्रोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एरेनकाइमा होता है. हमने बोला था पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स होते हैं. तो अगर स्पॉन्जी होती है, लार्ज एयर स्पेस होती है बिटवीन द सेल ऑफ द स्टेम और लीफ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, तो वहाँ पर एयर फिल होने के कारण वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. राइट. स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल लाइक स्क्लेराइड जो स्क्लेरेन्काइमा का सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप था रेजिन डक्ट, ऑयल ग्लैंड्स, लेक्टिफेरस, जितने भी होते हैं वो इसी रीजन में क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं. कॉर्टेक्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शन सच एज स्टोरेज. मैंने बोला था मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली स्टार्च वगैरह इसी में स्टोरेज होते हैं. राइट. नाउ वी विल डिस्कस दैट इज द थर्ड ग्राउंड टिश्यू दैट इज एंडोडर्मिस. इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, सिंगल लेयर होती है, बारले शेप्ड होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है. सेल जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं. इसमें सुबेरिन के कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो रेडियली और ट्रांसवर वॉल में प्रेजेंट होते वॉल का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो बैंड्स होते हैं जिसमें सुबेरिन भरा होता है दैट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप. ठीक है. एंडोटर्मल सेल ऑफ रूट में जनरली ये थिक होते हैं. कौन सी वाली? कैस्पेरियन. रेडियल होते हैं. और इनर जो होती है वो टेंजेंटल वॉल होती है क्योंकि यहीं से जाइलम जब वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तो इस लेयर में कैस्पेरियन वाला जो पार्ट है उसके अंदर से वाटर क्या करता है? मूव करता है. थिक वॉल्ड होती है, कंटिन्यूस रिंग होती है, इंटरप्ट एट द सर्टेन प्लेस बाय द पैसेज सेल. राइट. विच आर थिन वॉल्ड होती है, यूजुअली प्रेजेंट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम हमने बोला था जो प्राइमरी जाइलम फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम. वहाँ पर अपोजिट उसकी क्या होती है? प्रेजेंट होती है. राइट. नेक्स्ट है वेल डेवलप एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है ऑल टाइप्स ऑफ रूट्स, क्योंकि भाई रूट्स में मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है. एरियल स्टेम में, ऑफ वुडी डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है दैट इज कैस्पेरियन जिसके कारण थिकनिंग होती है. राइट. कैस्पेरियन में सुबेरिन के कारण वो क्या होता है? थिक हो जाता है. इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं तो एंडोडर्म जो होता है वो वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. एयर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड जाइलम को भी वो क्या करता है? कंट्रोल करता है. ये रूट प्रेशर को कंट्रोल करता है. हमने देखा था अभी आप चैप्टर 1 में भी हम देखेंगे कि भाई चैप्टर 1 नहीं दैट इज़ अ प्लांट वाटर रिलेशन में कि रूट में जो वाटर वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है बट उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रूट प्रेशर. और वो जो है कंडक्ट ऑफ वाटर टू प्रोटोजाइलम क्या होता है? कन्फर्म होता है. तो इसका जो मेन कोऑर्डिनेशन होता है वो किसका था? रूट प्रेशर क्रिएट करने का, एंडोडर्मिस का. राइट. नाउ फोर्थ ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिसाइकल. सिंगल लेयर और बहुत सारी लेयर की बनी हो सकती है. कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है. रूट में पेरिसाइकल कंप्राइज होता है पैरेन्काइमा का, और पेरिसाइकल एब्सेंट होता है इन रूट्स एंड स्टेम ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स में. राइट. नाउ फिफ्थ दैट इज मेडुलरी रे. मेडुलरी रे आर नॉन वेस्कुलर एरिया होता है, अकर्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल. भाई जहाँ पर जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं उनके बीच में भी कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम मेडुलरी रेस बोलते हैं. डाइकॉट स्टेम में लेटरल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि साइड में भी थे. किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है. कहाँ से होती है? एपिकल मेरिस्टम से इनका डेवलपमेंट होता है. और फंक्शन में लेटरल ट्रांसपोर्ट में क्या करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी स्टेम का जो होता है वो सर्कुलर मैनर में होता है तो वाटर अपर भी होता है और फूड जो है वो लो अप डाउन भी होता है और रेडियल डायरेक्शन में भी मूव करता है. तो वो लेटरल ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? हेल्प करता है. नाउ सिक्स्थ ग्राउंड टिश्यू वी विल डिस्कस दैट इज द पिथ.
सेंट्रल पार्ट होता है, राइट, सेंट्रल पार्ट होता है पिथ, रूट का और स्टेम का पिथ कहलाता है। पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, ऑल्सो कंटेन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। लैक्टिफेरस होती है, लैक्टेस प्रेजेंट होता है। मेडुलरी रेज वेस्कुलर बंडल, और कुछ केसेस में लीव्स में, कुछ केसेस में कहाँ पर होता है, वेस्कुलर बंडल मेडुलरी रे में भी प्रेजेंट होती है। ग्राउंड टिश्यू इस पैरेन्काइमेटस होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और मेन फंक्शन पीत का जो होता है वो वाटर को स्टोरेज करता है और फूड मटेरियल को भी क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है, राइट। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, भाई हमने अभी तक स्टेम और रूट के बारे में बात करी थी, अब हम ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव की बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर जो कॉर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह होती है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लीव में जो होती है ग्राउंड टिश्यू ऑफ पेटियोल, इस पेटियोल मीन्स क्या होता है, सपोज करिए ये डंडी है, ठीक है, लीव की, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल, जो स्टेम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो पेटियोल में जो सेल होते हैं, पेटियोल की पैरेन्काइमेटस सेल होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस होती है। लेमिना, लेमिना मीन्स कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट की बात करें। लेमिना द बल्क ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बट उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीजोफिल्स, राइट। हमने रूट स्टेम में क्या बोला था, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पेरिसाइकल वगैरह सब कुछ करा, बट यहाँ पर हमने क्या बोला, बल्क ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल्स, राइट। यूजुअली डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू टू, पैलिसैड और स्पंजी। अच्छा, पैलिसैड मीन्स क्या होता है, ऐसे मीजोफिल जिनके बीच में बिल्कुल इंटरस्पेस नहीं होती है, वो कॉम्पैक्टली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलिसैड, और थोड़े से लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। और स्पंजी में क्या होता है, टिश्यू के बीच में थोड़ी थोड़ी क्या होती है, गैप होती है, तो दैट टाइप ऑफ मीजोफिल इज कॉल्ड एज स्पंजी, राइट। इनका मेन फंक्शन जो होता है, अगर हम बात करते हैं, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट है तो मीजोफिल मेनली क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, वैस्कुलर सिस्टम अगर हम लीफ के केस में बात करते हैं, अच्छा वो भी हम देख लेंगे कि भाई ये तो हमने ग्राउंड टिश्यू की बात कर ली, अब हम वैस्कुलर टिश्यू, थर्ड टिश्यू सिस्टम अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज वैस्कुलर सिस्टम, राइट। वैस्कुलर सिस्टम में कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जो जनरली जाइलम और फ्लोएम में बने होते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, बट इन डाइकॉट की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है, ध्यान रखें। मोनोकॉट में सिर्फ जाइलम फ्लोएम रहेंगे, और किस में रहेंगे, डाइकॉट में जो रहेगा वो एक कैम्बियम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, जो जाइलम फ्लोएम को एक दूसरे से क्या करता है, सेपरेट करता है, राइट। इस टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो टिश्यू होता है, हमने देखा था प्रोटोडर्म वगैरह जो हमने देखा था उससे डेवलप होता है, बट ये टिश्यू जो होता है प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक से ये टिश्यू फॉर्म होता है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो पर्टिकुलरली प्लांट ऑर्गन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और एक्सेप्शनल होता है कहीं कहीं पे उनका, जैसे अभी हम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम देखेंगे तो समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द वैस्कुलर बंडल, देर आर 3 टाइप ऑफ बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 अलग अलग कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। तो एक होता है रेडियल, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट, और तीसरा होता है कॉन्सेंट्रिक, राइट। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं रेडियल अरेंजमेंट कैसे होता है। चलिए, रेडियल के लिए अगर हम बात करते हैं तो भाई ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ये जाइलम प्रेजेंट है तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम प्रेजेंट है तो ये फ्लोएम है, और ये जाइलम है तो ये फ्लोएम। इसका मतलब ये है कि जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही प्लेन पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट सर्कुलर मैनर में क्या होते हैं, ऑल्टरनेट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है जाइलम फ्लोएम का, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। तो जाइलम है, फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम, पर अलग अलग प्लेन, मतलब ऑल्टरनेट कंडीशन में एक सेम प्लेन पे प्रेजेंट नहीं होते, राइट। नाउ मेनली जो रेडियल डायरेक्शन होता है वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, अगर हम देखते हैं तो रेडियल वाला जो है वो मेनली किस में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्जॉइंट, अब कॉन्जॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम बंडल ऑन सेम रेडियस, भाई रेडियल में अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट थे। तो कॉन्जॉइंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल,
राइट। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कोलेटरल क्या होता है, कॉन्जंक्ट कैसे होता है। तो कोलेटरल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है लाई टुगेदर ऑन द सेम रेडियस, राइट। द जाइलम लाइज बिटवीन इनवर्ड एंड फ्लोएम आउटवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बता रही हूँ कोलेटरल का मतलब क्या होता है। कोलेटरल मीन्स क्या है, देखिए ये सेल है, ठीक है, यहीं पे एक सेल है, बीच में एक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। अंदर वाला जो है वो क्या है, जाइलम है, और आउट वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा। सेम इसी में पूरा रेडियली वो क्या होंगे, अरेंज होंगे। बट देखिए इनका रेडियस जो है, जाइलम और फ्लोएम का रेडियस जो होता है वो एक होता है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल। अब कोलेटरल भी दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप में हम देखते हैं कि अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इट मीन्स दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर। सपोज करिए ये पूरा क्या है, यहाँ पर अगर आपको पता चल रहा है कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, बट इनके बीच में अगर एक स्पेसिफिकली कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ओपन कोलेटरल, राइट। और अगर इनके बीच में रिंग प्रेजेंट नहीं है, वो सेपरेटली है जाइलम एंड फ्लोएम, देन वी कंसिडर एज अ क्लोज कोलेटरल, राइट। नाउ तो कैम्बियम रिंग किस में होगी, ओपन वाले में, और कैम्बियम रिंग एब्सेंट किस में होगी, दैट इज इन क्लोज, राइट। डाइकॉट स्टेम, अच्छा दो टाइप की अगर हम बात करते हैं तो डाइकॉट जितनी भी स्टेम्स होती हैं, डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकॉट स्टेम में हम रूट में क्या बोला था, रेडियल होता है, इसका मतलब स्टेम में जो होता है वो कोलेटरल प्रेजेंट होता है, और उनके बीच में क्या होती है, कैम्बियम है, तो इसका मतलब वो कैसे वाले होंगे, ओपन टाइप के, ठीक है। सनफ्लावर में इसी टाइप का वेस्कुलर बंडल अरेंज होता है। व्हेन कैम्बियम इज एब्सेंट, भाई कैम्बियम एब्सेंट है तो उसको हम क्लोज कोलेटरल बोलेंगे, और मेज जो होता है उसमें जनरली कौन सा वाला होता है, क्लोज कोलेटरल, राइट। अब बाय कोलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो बाय कोलेटरल में क्या होता है कि भाई जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है विथ टू ग्रुप ऑफ पेचेज ऑफ फ्लोएम, मतलब वन ऑन ईच साइड सेंट्रली लोकेटेड जाइलम and various component are arranged sequence of outer phloem, right. Outer cambium, xylem, inner cambium, inner phloem, such bundles are commonly found in membrane of कुकुरबिटेसी, कुकुम्बर में ही अवेलेबल होता है, और सच बंडल्स आर ऑलवेज ओपन। अब भाई देखो बाय कोलेटरल की बात करते हैं हम, तो बाय कोलेटरल में जनरली ये डायग्राम है, ठीक है। कोलेटरल में हमने क्या बोला था भाई, या तो कैम्बियम रिंग एक होगी या नहीं होगी, होगी तो ओपन होगी। बाय कोलेटरल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा क्या होगी, कैम्बियम रिंग अवेलेबल होगी, और वो हमेशा कैसे होते हैं, ओपन टाइप है। जहाँ कैम्बियम रिंग होती है वो हमेशा कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि भाई जाइलम फ्लोएम दोनों एक दूसरे के क्या को सेंटर में क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब वेस्कुलर बंडल इन विच वन टिश्यू इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द अदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, ये जाइलम है सपोज करिए और ये फ्लोएम है। तो भाई जाइलम इज टोटली सराउंडेड बाय द फ्लोएम, या फिर क्या हो सकता है, फ्लोएम इज टोटली सराउंडेड बाय जाइलम। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो दोनों कंडीशन, बट ये कि एक कोई भी टिश्यू जो है वो कवर्ड है बाय द अदर टिश्यू, राइट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक, राइट। तो कॉन्सेंट्रिक में भी अगर हम बात करते हैं तो एक होता है एम्फीबेसल। ये दो टाइप के होते हैं कि एम्फीबेसल क्या होता है, फ्लोएम लाइज इन सेंटर, मैंने आपको डायग्राम करके बताया था कि अगर फ्लोएम सेंटर में है और जाइलम सराउंडेड है, ठीक है। एक होता है एम्फीक्राइबल, एम्फीबेसल में तो ये होता है एम्फीक्राइबल, जाइलम बीच में है और फ्लोएम जो है वो क्या हो रहा है, चारों तरफ प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एम्फीक्राइबल, राइट। नाउ अब हम थोड़ा सा एनाटॉमी, जो अभी तक हमने टिश्यूज़ पढ़े हैं उसके बेस पे थोड़ा सा एनाटॉमी हम देख लेते हैं कि भाई एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, लेयर्स कैसे प्रेजेंट होती है। तो देखिए स्पेसिफिकली अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं तो रूट, स्टेम और लीव की बात करते हैं, और बेटर कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, उनका ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। मैच्योर जोन जो होता है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं डाइकोटिलीडॉन रूट में क्या होता है। तो डाइकोटिलीडॉन जो होती है उसकी टीएस अगर हम देखते हैं, किसकी लेते हैं, यंग रूट ऑफ सनफ्लावर
पी की ले सकते हैं, ग्राम की ले सकते हैं। प्राइमरी रूट वन हैज़ ओनली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वेजिटेटिव शूट अपेक्स बनाती है। सेकेंडरी टिश्यू आर एब्सेंट होते हैं इसमें, मोनोडाइकोटिज्म। अच्छा, इसमें हमने देखा था भाई इपीब्लेमा। इपीब्लेमा मीन्स क्या होता है? एपिडर्मिस जब रूट के केस में होता है तो हम उसको इपीब्लेमा कहते हैं, राइट। यंग रूट्स हैं तो यंग रूट्स में क्या होता है? इक्विवेलेंट एपिडर्मिस स्टेम के इक्विवेलेंट होती है। स्टोमेटा क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं। सेल्स आर थिन वॉल्ड होती है, ट्यूबुलर होती है। सम ऑफ एपिब्लेमा सेल प्रोलॉन्ग टू फॉर्म अ थिन वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट हेयर्स। रूट हेयर का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का, राइट। सेल जो रूट हेयर्स में होती है, सेल विच आर प्रोड्यूस रूट हेयर आर कॉल्ड एज रूट हेयर सेल और ट्राइकोब्लास्ट। जिनसे सेल रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं उन सेल को या तो रूट हेयर सेल बोलते हैं या ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर एपिब्लेमा को हम क्या बोलते हैं? पेलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, बिकॉज पिलस का मतलब होता है हेयर और फेरर का मतलब होता है टू कैरी, जिस पे हेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेलीफेरस। इसको हम राइजो डर्टनेस भी बोलते हैं। राइजो मीन्स होता है दैट इज रूट और डर्मा मीन्स होता है दैट इज स्किन की। भाई स्किन की जो लेयर है उसको हम राइजो डर्टनेस भी बोल सकते हैं, राइट। रूट हेयर्स जो होते हैं हैविंग पैक्टोज लेयर। रूट हेयर्स में क्या होती है? एक पैक्टोज केमिकल की लेयर होती है आउटसाइड में, और दिस इज टू हेल्प देम टू पास इनटू द सॉइल पैसेज, जिसके कारण वो सॉइल में क्या करती है? इजीली पास हो जाती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए स्पेस मिल जाती है, मिनरल के लिए स्पेस मिल जाती है। एक्टिव लाइफ स्पान होता है रूट हेयर्स का, वो होता है कितना? 7 डेज का। और ओल्डर पार्ट जो है वो आफ्टर 7 डेज क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। सेल ऑफ ओल्डर पेलीब्लेमा श्रीवल आफ्टरवर्ड्स बिकम क्यूटिनाइज्ड हो जाती है और सब उसमें क्या हो जाता है? सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वो डेड हो जाती है। नाउ सेकेंड पार्ट हम देखते हैं डाइकॉट के कॉर्टेक्स की। तो इसमें देखो क्या रीजन होता है? कॉर्टेक्स वाला रीजन जो होता है दैट इज एपिब्लेमा के नीचे होता है, बहुत सारी लेयर का बना होता है, थिन वॉल्ड होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होती है, कॉन्स्पिशियस इंट्रासेलुलर स्पेस होती है क्योंकि स्टोर करता है। कॉर्टेक्स स्टोर फूड करता है और वाटर को भी कंडक्ट करता है इनर टिश्यू में, राइट। एंडोडर्मिस इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स comprise of single layer barrel shaped cell without intracellular space, right। इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होती है। द एंडोडर्मल सेल आर लाइविंग रिच इन स्टार्च ग्रेन क्योंकि स्टोर भी करता है। बैंड्स थिकनिंग होती है अलॉन्ग देयर रेडियली टेंजाइंट वॉल। कैस्पीरियन बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैस्पीरियन स्ट्रिप्स। हम ऑलरेडी जिसमें सुबेरिन और लिग्निन प्रेजेंट होता है, और ये जो स्ट्रिप्स है वो प्लाज्मोलिसिस ऑफ एंडोडर्मल सेल को क्या करती है? अलाउ नहीं करती। वॉल टू वॉल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि भाई वाटर जब है साइटोप्लाज्म से निकल होता है तो सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, तो ये उसको अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि इसकी सुबेरियन लेयर होती है जिसके कारण वो ऑस्मोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है। कॉर्टेक्स पेरिसाइकल, ठीक है, कहाँ पर होती है? कॉर्टेक्स जो होती है जो वॉल टू वॉल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का होता है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, राइट। द सेल ऑफ एंडोडर्मिस लाइनिंग अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ये भी हमने देखा था, थिन वॉल्ड होती है, परमिट फ्री पैसेज टू वाटर और मिनरल्स कॉर्टेक्स इनटू द जाइलम, जिससे कॉर्टेक्स से यहाँ से होती हुई कैस्पीरियन स्पेस प्रोवाइड करती है जहाँ कहाँ जाता है? जाइलम में, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पैसेज सेल भी बोलते हैं, राइट। ना फोर्थ हम डिस्कस करते हैं दैट इज स्टेली। स्टेली की बात अगर हम करते हैं तो स्टेली जो होते हैं ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, पेरिसाइकल है, वास्कुलर स्ट्रैंड है, बंडल है, पीथ है, वो सारी की सारी स्टेले से क्या होती है? कंस्टिट्यूट होती है। पेरिसाइकल की बात करते हैं तो नेक्स्ट एपोडर्मिस एंडोडर्मिस होती है, थिक वॉल्ड होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स साइड एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। जब एक जाइलम से दूसरा जाइलम या फ्लोएम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब उस पर्टिकुलर टाइम में इसकी पेरिसाइकल की जो लेटरल रूट्स है वो क्या करती है? वेस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म करती है। नाउ इसी का सेकेंड हम देखते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड डाइकॉट की अगर हम बात करते हैं तो सेपरेट बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं अरेंज अल्टरनेटली, क्योंकि हमने बोला था रूट है तो अल्टरनेट होंगे। पेरिसाइकल
पेरिसाइकल के अंदर इंटरनेट होते हैं। हैंस द जाइलम फ्लोएम बंडल्स आर इक्वल इन नंबर, ठीक है, लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई, सच वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज रेडियल बंडल। तो भाई चाहे मोनोकॉट हो डाइकॉट हो, उनमें जितने भी जाइलम फ्लोएम होते हैं वो रेडियली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं लाइक दिस, एक अल्टरनेट फॉर्म, ठीक है। चलिए, ऑन द अदर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जाइलम बंडल रूट में बी डायआर्च। डायआर्च का मतलब क्या होता है कि 2 जाइलम बंडल्स होते हैं, ट्राइआर्च 3, टेट्रार्च, पेंटार्च एंड पॉलीआर्च भी हो सकते हैं जिसमें 5 जाइलम बंडल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। व्हेन प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द पेरिफेरी, जब प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, पेरिफेरी के टूवर्ड्स होता है, और लेटर फॉर्म जाइलम मेटा सेंट्रल पोर्ट, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एग्जार्च। तो भाई इसका मतलब है कि डाइकॉट में जो अरेंजमेंट होता है जाइलम फ्लोएम का वो कैसा होता है, एग्जार्च टाइप का होता है। दिस इज द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट। फ्लोएम जाइलम बंडल सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से बाय मोर लेयर, थिन वॉल्ड सेल होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। लेटर इट बिकम मेरिस्टमेटिक एंड कैम्वेस्कुलर, कैम्बियम फॉर्म होता है। फ्लोएम टिश्यू कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड टू लीफ, राइट, फ्रॉम लीफ टू पार्ट ऑफ द प्लांट। और सेकेंडरी ग्रोथ है अकर्स इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, अवेलेबल होती है। नाउ पीथ, पीथ जो है डाइकॉट स्टेम का पीथ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।